हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का मैथ्स का प्री टेस्ट का जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है और इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक तरीके से ये एक टेस्ट पेपर दिया गया है। टेस्ट पेपर में आपको देखिए 2 पार्ट ऑलरेडी मैं गोलाघाट का ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिए और फिर इसे देखिएगा। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में मैथ्स में जो दो पार्ट मैंने किया है, उसमें से पहला पार्ट में है आपको क्वेश्चन मिलेगा 1 से लेकर 20 तक। फर्स्ट पार्ट में 1 से 20 तक है। नेक्स्ट पार्ट में 21 से लेकर 31 तक है। और आज थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग देखिए आज 31 से कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक हम लोग करेंगे। और जितने भी हम लोग कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के लिए ही कवर करेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स जहाँ तक कंप्लीट होगा, जैसे 45 क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन तक ही हम लोग 1 मार्क्स का देखेंगे, उधर उसके बाद नहीं देखेंगे। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट हम लोग 1 मार्क्स के लिए देख लेंगे। 1 मार्क्स का इसलिए देखा जा रहा है, एटलीस्ट 45 क्वेश्चन का भी आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो अच्छा खासा मार्क्स उधर में आपको मिल जाएगा, है ना। तो ज़्यादातर दिक्कत यहीं पर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर देखते हैं। 31 तक ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों पार्ट का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 32 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू मान क्या होगा वेयर द मिड पॉइंट, क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट मेड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट -6 5 एंड -2 3 इस दोनों को अगर मिड पॉइंट का वैल्यू निकलने के बाद ये पार्ट मिलेगा हमें आंसर के रूप में। तो इसमें आंसर रूप में दिया तो गया है, बट ए का जगह पर क्या होगा वही निकालना। बी का ये जो एक्स तो ठीक है, नहीं पता है। वाई का वैल्यू हमें पहले से पता है 4 आएगा, बट एक्स क्या आएगा यही निकालना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। चलिए पहले देख लेते हैं, पॉइंट हमें निकाल लेता हूँ। तो पॉइंट में क्या है, एक पॉइंट है -6, 5 और दूसरा पॉइंट है बी, उसका पॉइंट है -2, 3। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हमें ये निकाल लेते हैं यहाँ से ए एक्स और वाई क्या होगा। तो देखिए x1 का वैल्यू यहाँ -6 है और y1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है। यहाँ पर x2 का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू y2 का वैल्यू जो है वो 3 दिया हुआ है, ये गिवन में दिया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। तो देखिए मिड पॉइंट का जो फार्मूलास होती है आपका, वो आपका होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और एक होता है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये x का वैल्यू निकाल के देगा, ये y का वैल्यू निकाल के देगा और यही हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू कितना है, -6 है, तो यहाँ पर दे दिया -6 प्लस x y का वैल्यू क्या, सॉरी x2 का वैल्यू क्या दिया, -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -2 दे देते हैं। ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 दे दिया। इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट है, कॉमा y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 दे दिया और प्लस y2 का वैल्यू 3 है और डिवाइडेड बाय 2 दे दिया। तो ये भी एक हमारा निकल गया और टोटल को एक बड़ा ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -6 है और +-2 डिवाइडेड बाई 2, इधर में 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ -6 -2 हो जाएगा -8 और डिवाइडेड बाई 2 और इधर में 8/2, 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स और ये जो है आपका कितना जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4। तो आपका जो आंसर आ रहा है, एक तो -4 आ रहा है और एक आ रहा है 4, ये तो हमारा आ गया। मतलब क्या दिख रहा है, मतलब x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू -4 आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा, आपका 4 आएगा। लेकिन आंसर में देखिए, आंसर में जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाने चाह रहा हूँ। 32 था देखिए 32 में क्वेश्चन का आंसर है a/3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर में ऑलरेडी दिया हुआ है a/3 और 4, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ और इसका वैल्यू क्या हमारा पास आया है, -4 और 4, मतलब y का वैल्यू, तो यहाँ x का वैल्यू है, y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू है ना। तो यहाँ पर देखिए
एक्स का वाई का वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी वाई का वैल्यू 4 है, तो वाई का वैल्यू पहले से मुझे पता है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू देखिए, एक्स का वैल्यू है a/3 और इधर में वाई का वैल्यू है -4। अब देखिए यही वैल्यू हमें जो चाहिए था, क्योंकि ये वैल्यू तो दोनों जगह इक्वल ही है, तो यहाँ पर ये वैल्यू x इक्वल टू एक्स रख लिए, है ना। तो x इक्वल टू एक्स रखने पर क्या होगा, a32 इधर चला जाएगा, तो ये -4 इंटू में 3 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ, इफ़ a इक्वल टू -6 7 दिया और b इक्वल टू -1 और -5, तो दे गिवन द पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला हमें यहाँ निकालना है। तो देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है -6 और 7 एंड b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ -1 और -5। ये हमें फिर डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से निकालना पड़ा। देखिए तो x1 का वैल्यू हो गया -6 और y1 का वैल्यू हो गया 7। उसी तरह x2 का वैल्यू हो गया -1 और y2 का वैल्यू हो जाएगा -5। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला का जो ये आपका होता है वो होता है आपका x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब इस डिस्टेंस फार्मूला में ये हमें क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है, -1 है ना, -1 और यहाँ माइनस है, वो x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू कितना -6 है, और इस पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू कितना है -5, अगेन माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 7। ठीक है, और इसको भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -1 और प्लस में 7 का होल स्क्वायर और प्लस में इधर में -5 और -7 का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ में से 7 - 1 तो ये कितना आ जाएगा, 7 सॉरी ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये -1 ये 6 था ना, 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5, ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 और प्लस 5 12 हो जाएगा, यानी -5 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और ये भी माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, और इधर में देखिए 144 प्लस 25 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 169, ये हो जाएगा 169, और 169 किसका रूट अंडर आता है 13 का, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 13, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर इज़ 13। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्वेश्चन सब, और वीडियोज़ भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट 0 0 0 4 एंड 6 0, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले क्वेश्चन ले लिया, ए का वैल्यू 0 0, बी का वैल्यू 0 4 एंड सी का वैल्यू दिया है 6 एंड 0, और देखिए इधर में ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर देता है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है ये वाला, ये फार्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इक्वल टू y3 माइनस y2 y1, और प्लस x3 में क्या होगा y1 माइनस y2, ये होगा फार्मूला। अब हम इसे पुट करते हैं, पुट करने का मतलब होता है इस पर वैल्यू बैठाते हैं। तो देखिए 1/2 का 1/2 होगा, x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 0 है। देखिए x1 का वैल्यू 0 है, तो ये 0 से जब मल्टीप्लाई होगा इस पार्ट में तो ये पूरा का पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो इस वैल्यू तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देते हैं। ये पूरा पार्ट का क्यों, क्योंकि x1 का वैल्यू 0, तो इस पूरा पार्ट में कुछ भी वैल्यू है तो उसे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर से देखिए x2 का पार्ट कितना है 0 है, x2 में भी 0 है, और इसमें जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी क्या हो जाएगा 0 कर देगा। उसी तरह देखिए x3 में कितना है 6 है, और y1 का वैल्यू कितना है भाई 0 है, माइनस में y1 का वैल्यू 0 और माइनस y2 का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आया। अब ये दोनों तो 0 है, इसका तो कोई काम ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, अब यहाँ पर अंदर में क्या है 6 इंटू ये हो गया माइनस में 4, ये हो जाएगा। अब इधर में देखिएगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 1/2 इंटू 6 24, वो भी माइनस में, तो 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा -12।
ठीक है। तो -12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, एक बार और वीडियो इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा कि कौन कैसे आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35। नेक्स्ट देखते हैं 35 में क्या दिया हुआ है कि इन द फिगर, यहाँ फिगर में बना लिया, इन द फिगर ट्रेंगल ओ डी सी और ट्रेंगल OBA, तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ट्रेंगल इक्वल है, मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ए भी है। ये इसमें क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, फिर बोला बी ओ सी वो 125 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद बोला सी डी ओ ये 70 डिग्री दिया है। तो हमें फाइंड करना है DCO, तो DCA ये वाला जो वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक लाइन, देखिएगा ये दिया हुआ है ऑन, हमें लिख रहा ऑन लाइन DB, मैंने एक लाइन को लिया D और B को। तो देखिए D और B में क्या है लाइन में कि ये जो लाइनिंग है ये अगर ऐसे करके मैं ऐसे कर दूं, ये ध्यान देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये 180 डिग्री जब बनेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसका कैसे बनेगा, मैं लिख देता हूँ। देखिए DOC प्लस ये वाला एंगल, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 180 कहलाएगा। तो ये ऑलरेडी ये कितना दिया हुआ, 125 दिया हुआ, ये 125 है। तो टोटल मिला के कितना होता है, ये 180 होता है। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जा रहा है 180, जिसमें से ऑलरेडी 125 दिया हुआ है। तो DOC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125 आ जाएगा। तो DOC का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 55 आई थिंक में आ जाएगा, क्योंकि 120 से 80 गया तो 60 में से बना था 55, 10 5 2 7 11, ठीक है। तो ये 55 डिग्री आ गया। अब देखिए 55 डिग्री आ गया। अब हमें चाहिए किसका, C का वैल्यू। अब हम लोग को पता है एरिया जो जितना सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, सम ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ट्रायंगल है ना, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है। और हमारा पास सम ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या है, ये जो O का वैल्यू मिल गया है, ये 55 मिल गया, प्लस में इधर में 70 मिल गया। हमें किसका चाहिए, वैल्यू X का, और तीनों को मिलाकर 180 होता है। तो ये दोनों मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, 70 50 120 या 125 हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा, 70 हो गया इधर, 70 50 120 125 हो जाएगा। 125 प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 और ये 125 अगेन उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 125, इधर गया तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 55 डिग्री। और यही आपका आंसर था। तो ये हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा गया था देयरफॉर ओ, ये देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन में, DCO क्या पूछा था, DCO, तो देयरफॉर DCO ट्रायंगल में था क्या 35 एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ये हमारा DCO का वैल्यू मिल गया, DCO कितना था, 55 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो आप सेक को चेंज कर दीजिए या फिर एक कोसेक को चेंज कर दीजिए। किसी एक को चेंज करने पर आपको मिल जाएगा। देखिए मैं एक को चेंज कर रहा, कोसेक 30 डिग्री माइनस सेक को चेंज करता हूँ, तो सेक क्या हो जाएगा 90 माइनस 59, जो भी रहता है उसको माइनस कर देता है 90 से, ठीक है। जब भी ये ऐसा होता है तो जब जिसको भी चेंज कर रहा है वो दूसरा वाला में चेंजेस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आई थिंक पढ़े होंगे आप लोग। तो सेक 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, ये हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, और दोनों बराबर वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0, इसका आंसर हो गया आपका 0, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका। उसी के बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए इज ट्रू। तो ये सही होगा।
ठीक है, क्यों सही होगा? क्या बोल रहा है कि सेक का जो वैल्यू है सेक ए इक्वल टू 12/5, तो इसमें पूछ रहा है सेक का जो वैल्यू है ये कितना होता है? सेक का जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाता है h/b, ये हो गया 12/5। तो इसका कुछ वैल्यू आ रहा है ना, इसमें आप p का वैल्यू क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते थे? इसमें भी फाइंड आउट कर सकते थे, इसीलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ये अगर नहीं फाइंड आउट कर सकते तो नहीं है, क्योंकि इसमें ए का वैल्यू तो मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू अगर मिल रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगा ट्रू। अगर नहीं निकालता इसमें तो इसका हो जाएगा ये फॉल्स। ठीक है, चलिए अगर आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन भी मिले कि ऐसा, इसमें अगर आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि इसका ए का क्या वैल्यू डाले कि ये ट्रू हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा ए का वैल्यू हमेशा 1 डालने पर ये ट्रू हो जाएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर क्या बोलेगा क्या डाले कि फॉल्स हो जाएगा, तो ए का वैल्यू अगर आप 0 डाल दीजिएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और 1 डालने पर यह ट्रू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये भी 2 क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है। अगर नहीं पूछ रहा तो अच्छा है, अगर पूछ लिया तो आपको ये आप दे सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि इसको सर एक बना सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 तो हो गया, 38 देखेंगे। 38 में क्या दिया हुआ है? 38 में अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट बोल रहा है एक सर्कल से कितना टेंजेंट को पास किया जाए, वो भी पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल टेंजेंट तो पास बहुत सारा कर सकता है, लेकिन वो कितना पैरेलल होना चाहिए जिससे हम लोग पास कर सकते हैं? तो वो सिर्फ 2 होगा। कितना हो जाएगा? TW2। अब कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल को मैं लिया, ठीक है, एक सर्कल को ले रहा और इधर से देखिए, अगर इधर से रखिएगा तो एक इधर से रख सकता है, तो यही एक पैरेलल हो सकता है और बाकी कीजिएगा तो पैरेलल नहीं होगा। तो ये 2 ही होगा। ठीक है, अब इधर से कीजिए फिर भी ये 2 ही होगा, तो किधर से भी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 होगा। इसका आंसर इज 2। ठीक है, टू टेंजेंट्स है, एक इधर से एक इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑफ ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो मैंने एक यहाँ से ए से डिस्टेंस मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। तो हमें रेडियस का वैल्यू निकालना है। तो रेडियस दोनों ही रेडियस ही होता है जो पॉइंट सी से जाता है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई एक का वैल्यू निकालना। मान लें हम पी का वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। तो देखिए फार्मूलास क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम का हिसाब से ऐसे लिखिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होता है? h² इक्वल टू p² प्लस b², यही होता है फार्मूला। अब h² का वैल्यू कितना दिया? 5 का, और p का वैल्यू नहीं पता, b का वैल्यू कितना दिया? 4 सेंटीमीटर, या 4 जो भी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हम लोग लगा देंगे बाद में। क्लियर है, तो इसका हमको देखना नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25, यहाँ p² ये हो गया 16। अब यहाँ पर 16 को इधर साइड ले, मतलब p² इक्वल टू 25, इधर आएगा तो क्या देगा? 16, तो p² इक्वल टू हो जाएगा 9। अब ये 9 क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा। अभी देखिए p का वैल्यू हटाने पर p इक्वल टू क्या हो जाएगा? √9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस √3, और ये सेंटीमीटर, ये प्लस माइनस होगा, रूट हटने पर प्लस माइनस आ जाता है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। बोल रहा है इफ पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल का जो क्या है? इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे सर्कल का आपका पेरीमीटर और एरिया दोनों ही बराबर है। तो पेरीमीटर क्या होता है? एक सर्कल का पेरीमीटर और एक तरफ है एरिया, और ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है? ए सर्कल का तो 2πr होता है। यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है? 2πr होगा। और एरिया क्या होता है? πr² होता है। और ये बोल रहा है दोनों इक्वल है। तो देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसर, यहाँ r से एक r कैंसर, यहाँ 2r था, तो यहाँ पर r इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। और यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो फाइंड द रेडियस, तो r का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। और यही हमसे क्या पूछ रहा था? यही इसी का तो वैल्यू पूछ रहा था, यही से आंसर। इसमें यूनिट नहीं दिया तो कुछ भी यूनिट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 2 ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू 2 यूनिट्स, ऐसे दे दीजिएगा r इक्वल टू, तो क्या हो गया? r इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलिए 41 देखते हैं इसी के साथ।
क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है द आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल विच रेडियस आर द डिग्री ऑफ मेजर सेंटर क्या हो गया। यहाँ तो मतलब रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस जो है वो आर है और जो थीटा सेंटर जो है सेंटर वो दिया हुआ थीटा है, यानी डिग्री जो है थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फार्मूला सीधा सीधा आता है इसका थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो दिया है वॉल्यूम का अप टू स्फीयर का, तो दो स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 और 27, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम देख लेता हूँ। सबसे क्या देख रहा था, वॉल्यूम, एक वॉल्यूम और एक और है वॉल्यूम, दो वॉल्यूम में रखा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रखा। ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रखा। तो सबसे पहले देखिए इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ आपका वॉल्यूम देता, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम होता क्या है ये भी जानना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया वॉल्यूम, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम यह इक्वल दिया हुआ है, इसका दिया हुआ आपका कितना 64 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 64, और इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसका दिया हुआ कितना 27 दिया, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ राइट। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर में क्यू, और इसका भी होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर देखिए दोनों का ही वैल्यू हम बाद में, पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या कॉमन वैल्यू है। तो ठीक है, इसका एक तरह से मान लेते हैं, एक को कैपिटल आर मान लीजिए, एक को स्मॉल आर मान लेते हैं, तो मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ, ये स्मॉल आर। तो यहाँ से 4/3 कैंसिल, यहाँ से पाई कैंसिल। यहाँ पे देखिए इस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इस आर का वैल्यू 64 दिया हुआ है ना, और इस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 27 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर r का पावर 3 64 है, r का पावर 60 और इस r का वैल्यू r का क्यूब कितना है 27 है, तो इसका क्यूब रूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा क्यूब रूट 64, इसका मतलब हो जाएगा r इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसका क्यूब रूट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 27 और इसका हो जाएगा 3 का क्यूब 27। अब देखिए आर का वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया। इसका एक शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर बोल रहा है एस क्या निकालने दिया है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए देखिए एरिया, पहला का एरिया क्या होता है, एरिया दो एरिया है, एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड। ठीक है, दोनों का एरिया का डिफरेंस निकालना। तो एरिया क्या होता है 4 पाई r² और रेशियो में 4 पाई, यहाँ आर कैपिटल ले लेता हूँ और ये r²। तो ये देखिए 4 पाई से कैंसिल, आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये 16:9, और यही आपका क्या हो जाएगा एरिया का इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में देखिए इसमें हमें मीडियन निकालना है। मीडियन में क्या होता है, जो दिया है पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सजा लीजिए। तो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया, पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा फिर इसको आपको मिडिल टर्म्स खोजना है। मिडिल टर्म्स का मतलब होता है अगर 5 है तो उसका 2 इधर से छोड़ देना, 2 इधर से, मिडिल टर्म। तो इसमें 8 टर्म्स है, तो यहाँ से देखिए मैं 3 इधर से छोड़ देता हूँ और 3 इधर से छोड़ देता हूँ, तो मिडिल टर्म्स हमारे पास 2 मिल जाएगा। तो क्या क्या मिला 6 और 8 मिला, 2 टर्म से 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 हमारा हो जाएगा मीडियन। तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा 7। अगर इसमें क्यों हम 2 टर्म्स को लिए, क्योंकि 2 टर्म्स लेने के पीछे कारण था। यहाँ पर देखिए 3 4 लेते तो कुछ बचता ही नहीं, तो समझ में आ गया। तो 3 लिए तो बीच में 2 बच गया। अगर 9 होता तो 4 इधर लेते, है ना। तो इसीलिए 3 लेकर बीच में 2 टर्म्स को लेकर, और 2 टर्म बचा इसीलिए 2 से डिवाइडेड दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में दिया है देखिए PE इक्वल टू 0.5, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट E। तो नोट ई देखिए फार्मूला होता है हम लोगों को PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1 होता है। तो PE का वैल्यू कितना है 0.05 प्लस P नॉट E इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए ये इसको इस साइड भेज देते हैं, तो P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो ये कितना आ जाएगा 0.95 आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो PE का वैल्यू यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45।
अ बैग कंटेंट रेड बॉल ओनली, सिर्फ रेड बॉल ही है, तो वन बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैन बॉल टेकन आउट ब्लू। तो ब्लू कितना है, सिर्फ बोल रहा है एक बैग में अगर सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल है तो ब्लू आ ही नहीं सकता। तो मान लेते हैं लेट लेट टोटल रेड बॉल इक्वल टू एक्स मान लिया, क्योंकि एक कितना है एक्स हो सकता है, पता नहीं कितना है। और बोल रहा है वन बॉल टेकन आउट फ्रॉम, उसमें से एक बॉल निकाला, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल टेकन आउट ब्लू, तो ब्लू कितना निकाल सकता है। तो टोटल ब्लू बॉल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पी गेटिंग ब्लू बॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमें अच्छी तरह से पता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये पॉसिबल आउटकम होता है। तो पॉसिबल कितना एक्स है, हाँ टोटल फेवरेबल कितना आ सकता है, तो उसमें हमको तो पता नहीं, टोटल तो एक्स है और फेवरेबल कितना है 0 है। तो टोटल एक्स है और जो फेवरेबल 0 आ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0, और हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट हो गया, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।